नमस्कार दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आपके साथ जानकारी साझी करूंगा कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जिनकी ज़िंदगी जो है, जिनकी दुनिया जो है बिल्कुल अलग रही है। और ऐसे संगठनों में मैंने एक बार एफबीआई का भी उल्लेख किया था, कुछ अन्य संगठनों की बात भी की थी और ये वादा भी किया था कि कुछ एक बातें हम आपस में और भी बांटेंगे। तो मित्रों, आज थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे एक और अमेरिकी संगठन के बारे में बांट लेता हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ एक के बुज़ुर्गों ने ये संस्थान का नाम सुना हो, इस संगठन का नाम सुना हो, लेकिन आम तौर पर जहाँ सूचनाओं का एक फ्लड है, बाढ़ है सूचनाओं की, जहाँ एक सूचना तंत्र का एक विस्फोटक चरण उसमें से हम गुजर रहे हैं। नई नई सूचनाएं जो हैं पुरानी सूचनाओं को हाशिए पे धकेल देती हैं। हो सकता है कि हम लोग इनका ज़िक्र भूल जाएं, लेकिन इनको याद करना भी ज़रूरी है, याद रखना भी ज़रूरी है। ऐसा ही एक संगठन था मित्रों अमेरिका में, कू क्लैक्स क्लान। इसे कई लोग K3 भी कह देते हैं। और K3 के नाम से ये संगठन अमेरिकन इतिहास में 3 बार अस्तित्व में आया और 3 बार 8-10 साल का वक्फा पूरा करने के बाद समाप्त हो गया। इसकी सदस्य संख्या कितनी है किसी को पता नहीं है। अमेरिका की एजेंसियों को, एफबीआई या CIA को भी पता नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट संख्या कितनी थी और कितनी है। आज भी ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपना काम धंधा जारी रखे हुए हैं। तो कू क्लैक्स क्लान या K3, इस संगठन का मुख्य मकसद यही था कि अपने अमेरिका को जो श्वेत नागरिकता है उसमें ही रमाए रखना, उसी में ही रचे बसे रखना, ये इनका अपने आप का ये अपने दायित्व मानते थे कि अगर दुनिया में कोई भी नीग्रो या कोई काला जो है, अश्वेत जो है, किसी भी रूप में अमेरिका का नागरिक बनता है तो उसको स्वीकार ना किया जाए। और इस संगठन ने एक आतंक का एक ऐसा दौर फैलाया था कि जिससे लोग डरने लगे थे कि ये जो नीग्रो लोगों के खिलाफ जो एक अमानवीय बर्ताव का एक स्वरूप सामने आता है, तो वो गलत है, वो मानवीय नहीं है, वो अमेरिका के मानवीय चेहरे से मेल नहीं खाता। क्योंकि अमेरिकी जहाँ जहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात हो, जहाँ लिबर्टी का स्टैचू हो, जहाँ सबके लिए बराबर अधिकारों की बात की जाती हो, मानवीय अधिकारों का सबक सिखाया जाता हो, वहाँ पर ऐसे संगठन का क्या काम। लेकिन ये संगठन मित्रों सक्रिय रहा और इस सक्रियता के दौर में इसने हजारों लोगों को, अश्वेत लोगों को मौत के घाट उतारा। इनका मुखिया कौन होता था ये भी कभी भी सीक्रेट लीक आउट नहीं हुआ, ये रहस्य बना रहा। कुल सदस्य संख्या कितनी थी इस बात का किसी को सही पता नहीं लग सका। यहाँ तक कि CIA के, अमेरिकन जो गुप्तचर एजेंसी है, या FBI के पास भी इसके पूरे के पूरे आंकड़े अगर हैं भी तो उन लोगों ने कभी इन आंकड़ों को हवा नहीं लगने दी, क्योंकि वो समझते थे कि ये अल्टीमेटली, आखिरकार ऐसा संगठन अमेरिका जैसे देश, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के देश पर एक धब्बा है और ऐसे संगठनों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मकसद मित्रों, ये इतिहास में कई बार ऐसे चले हैं कि जब किसी रेस को, किसी एक नस्ल को पवित्र बनाए रखने के लिए, उसको बिल्कुल अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसका प्रभाव बनाए रखने के लिए संगठन ऐसे जो हैं वो खूंखार किस्म के आतंकी संगठन, उनका गठन हो और उसके बाद वो सक्रिय हों और वो बहुत आगे तक जो है ज़िंदगी को दरम बरम करते रहें। तीनों बार जो एक्सपेरिमेंट कू क्लैक्स क्लान के हुए वो 10-10 साल तक चले, लगभग 10-10 साल तक। 10 साल आतंक फैलाया, उसके बाद धीरे धीरे संगठन समाप्त होने शुरू हो गए। फिर वही सिलसिला। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया मित्रों कि पूरी की पूरी जो अमेरिकी नस्ल है, जो पूरी की पूरी जो अमेरिकी जो शख्सियत है अमेरिका की अमेरिका का जो स्वरूप है, वो उसका अपना मूल रूप समाप्त हो जाए, ये संभव नहीं हो पाया। वहाँ मार्टिन लूथर किंग ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण सिद्ध किए कि अश्वेत जो हैं उनको भी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। सिर्फ ये कि आप किसी भी एक नस्ल को लेकर आप ये चाहें कि आपका आधिपत्य या आपका जो फ्रेम है वो इतना बड़ा हो जाए कि उसमें और कोई समा ही ना सके, ये मुमकिन नहीं होता। देशों का निर्माण जो है वो एक
समग्र रूप से होता है। उसमें जैसे हम लोग विश्वास अब नारों के रूप में भी करते हैं कि सबका विश्वास। ये जब हम बात कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसमें नस्ल, जाति, रंग भेद इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होता। एक देश है, जो भी इस देश की अस्मिता में विश्वास रखता है, जो भी इस देश की अखंडता और इसकी प्रभुसत्ता में विश्वास रखता है, उसको यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त हैं। अमेरिका में ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। जर्मनी में जितने प्रयास हुए वो भी सफल नहीं हुए। मुसोलिनी के वक्त में भी जो इटली में प्रयास हुए वो भी सफल नहीं हुए मित्रों। तो ये बात मानकर चलनी चाहिए कि अब विश्व जो है वो एक ऐसा रंगमंच बन चुका है जिसमें सबको समान भाव से जीने का हक है। तो आज आपसे कू क्लक्स क्लान के बारे में कुछ बातें की। अगली बार फिर CIA और कुछ अन्य संस्थानों संगठनों के बारे में बातचीत साझी करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।